टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका नीट एग्जाम पे आएगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो देखो फर्स्ट क्या है हम लोगों का, जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आया था, जो मीथेन है CH4 मीथेन, मीथेन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन हुआ है और जो प्रोडक्ट हुआ है आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 4HCl। इसमें कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या चेंज होगा वो आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको पूछ सकते। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखते रहेंगे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन बहुत सारा पूछे हैं, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे क्या है, CH4 अगर कोई भी कंपाउंड का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसको हमें कंसीडर X कर लेना है। तो देखो ये जो CH4 हम लोगों का है, यहाँ पे कार्बन का क्या ना कंसीडर हम लोगों X कर लिए। सो X और हाइड्रोजन का हम लोगों को क्या पता है, +1 स्टेट पे रहता है, तो आपका +1 × 4 = 0 हो जाता है। सो x + 4 = 0। सो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सो ऑक्सीजन स्टेट चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका -4 से चेंजेस हो रहा है। क्या चेंज होगा ना, CCl4 पे जो कार्बन प्रेजेंट है आपका, उसी CCl4 का सेम ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालना है। CCl4 है, यहाँ पे कार्बन क्या ना X आप कंसीडर करो, X और क्लोरीन क्या होता है, -1 स्टेट पे रहता है, तो आपका -x + -1 × 4 = 0। सो x -4 = 0। सो x का वैल्यू आपका 4 आ जा रहा है, तो -4 to +4 आपका ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है। सो ऑक्सीजन स्टेट जो चेंज हो रहा है इसमें देखो -4 कार्बन का था और वो -4 से डायरेक्टली आपका +4 हो गया है। सो ऐसे टाइप भी आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से आपका पूछा गया था। सिमिलरली देखो हमारा और एक जो क्वेश्चन है CrO5 Cu2O एंड Cr2O7 2-, आपको याद रखना है जो CrO5 है ये एक एक्सेप्शनल टाइप क्वेश्चन है। इससे अगर आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे तो आपको पहले ड्रॉ कर लेना है CrO5 का स्ट्रक्चर, और CrO5 का स्ट्रक्चर आपका CrOO और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O होता है, ऐसे आपका CrO5 का स्ट्रक्चर होता है। सो CrO5 का स्ट्रक्चर अगर होगा, यहाँ पे आपका क्या क्रोमियम का अगर वैलेंसी दिखा जाए तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन पैरोक्साइड टाइप लिंकेज है और -1 स्टेट पे रहता है। जनरली नॉर्मल ऑक्सीजन अगर हमारे पास वाटर है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2- से रहता है, ऑक्सीजन का चार्ज 2- होता है, बट यहाँ पे वो जो बॉन्ड जो लिंकेज है वो आपका -1 स्टेट पे होगा। सो इसीलिए क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए x प्लस क्या हो जाएगा -1 इंटू, देखो आपका 4 ऑक्सीजन है तो 4 एंड और एक ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का -2 = आपका 0 हो गया, तो x -4 -2 = 0। सो x का वैल्यू आपका क्या +6 हो गया है। सो आपका यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीजन स्टेट है +6 है। ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आएगा, आपको परफेक्टली ध्यान से प्रैक्टिस करना है, कुछ मिस्टेक नहीं करना है। ये आपको देखो नेक्स्ट हमारा जैसे क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड क्या है, हम लोगों को क्या कॉपर का X अगर कंसीडर कर लिए तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या है ना, दोनों कॉपर है इसीलिए हम लोगों को 2x कंसीडर कर लिए, और प्लस क्या ना ऑक्सीजन का 2- होता है तो -2 × 1 = 0। सो 2x - 2 = 0। सो 2x + 2 हो जा रहा है आपका, सो x का वैल्यू 1 हो जा रहा है, तो इसीलिए कॉपर का जो ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा कॉपर के लिए 1 हो जाता है। ऐसे ही आपका सिमिलरली Cr2O7 2- पे ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, क्रोमियम हम लोगों को कंसीडर कर लेंगे x। सो 2x प्लस यहाँ पे क्या है ना O7 मीन्स आपका -2 × 7, और जो माइनस ऊपर पे रहता है ये आपका क्या प्लस कंसीडर कर लेते हैं ऐसे। सो ये भी एक ट्रिक है, ए में क्यों लेके आए 2-, क्योंकि कोई भी कंपाउंड के ऊपर अगर आपका 2- स्टेट प्रेजेंट होगा तो आपको क्या प्लस कंसीडर करना है। अगर प्लस आप कंसीडर कर लिए तो 2x - 14 + 2 = 0,
2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्रोमियम का जो वैलेंस मींस ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो भी आपका क्या +6 हो गया है। सिमिलर क्वेश्चन देखो हम लोगों का आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, HAuCl4 ClO3 2 FeCO5। आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। आपको डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। सो जैसे अगर सिल्वर है तो आप कंसीडर एक्स कर लो, और इसका क्या हो जाएगा, तो एक्स हाइड्रोजन का आपका +1 होता है, क्लोरीन का -4 होता है, इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो गोल्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 3 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगा। सिमिलरली ClO3, क्यों क्लोरीन हम लोग x ले लिए, माइनस ऑक्सीजन का 3 तो -6 हो जाएगा, माइनस के लिए प्लस हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। बहुत इजी से ये सब, एक क्वेश्चन आएगा तो आपका एक क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के मत आओ, ऐसे टाइप क्वेश्चन करके आओ, थोड़ा कोशिश करो, हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड आपको दे दिए आप ऑक्सीजन स्टेट इजीली निकाल लेंगे। ऐसे आपका FeCO5 Cl2 O2 N2 P4 S8 ये जो है ये सब मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट आपका 0 होता है। ये आप याद रखो। ऑक्सीजन स्टेट क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि आपका ये मोनो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सोचो क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, P4 S8 ये सब का ऑक्सीजन स्टेट 0 है। एंड FeCO5 जो है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से आपका ये भी क्या, आयरन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है आयरन का 0 होता है। तो आपको एक बात याद रखना है। देखो नेक्स्ट में और एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया था, NH2OH N2O4 NH3 एंड N3H, व्हिच वन हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, किसका हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होगा। जो नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे कितना, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो N3 है, कौन सा हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होगा, आप वो सॉल्व करो और कमेंट में लिख के बताओ कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली मैं आप लोगों को और एक पार्ट दिखा रहा हूँ, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया था ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ऐसे सिमिलरली कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको आ सकते हैं, और S4O6 माइनस का भी स्ट्रक्चर आपका एग्जाम पे आ सकते हैं। ब्रोमीन ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड जो होता है आपका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, आप ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन आप लिख दो। ब्रोमीन लिखने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ऐसे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो लिख दो। सो देखो आपका ऑक्टा ऑक्साइड 8 ऑक्साइड हो गया है। सो देखो यहाँ पे ब्रोमीन का 2 तो A+4 और A6 +6 ऐसे। सो अगर आप कंसीडर करेंगे इधर साइड पे 3 ऑक्सीजन है, इधर साइड पे 3 ऑक्सीजन है, और बीच में 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हो के इसका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर याद रखना भाई, आपका नीट एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया था। सेम C2O3 अगर आप लिखेंगे तो कैसे होगा, कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। सो कार्बन सब ऑक्साइड कैसे होता है, जो बीच वाला कार्बन होता है वो आपका 0 होता है, तो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। आप याद रखो, ऐसे आपका क्वेश्चन पे आ सकते हैं। जो कैसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको इजीली करना चाहिए, क्योंकि ए आपका +2 स्टेट होता है, A+2 बीच वाला कार्बन 0 हो जाता है, तो ए ऑक्सीजन -2 तो आपका ए ऑक्सीजन स्टेट को बारे में भी पूछ सकते हैं। कोई भी कंपाउंड में स्टार मार्क्स दे दिए और आपको एग्जाम पे पूछ लिए, और लास्ट में मैं बताता रहा हूँ H4O6 का स्ट्रक्चर। H4O6 मीन्स आपका सल्फर सल्फर लिंकेज रहता है, इसमें आपका H4 आप लिख लो। उसके बाद O6 मीन्स क्या है, आपका 3 ऑक्सीजन बैठाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, O- से और O- से। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, जो H4O6 में कितना SS बॉन्ड है, ऐसे पूछ सकते कितना SO बॉन्ड है, ऐसे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आप स्ट्रक्चर को याद रखो, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से है। एंड लास्ट में और एक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, आप याद रखो, जो सोचो H2OBr2 HOBr एंड HBr, तो कैसे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है, वो आपको देखना चाहिए। देखो हम लोगों क्या डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, 0 होता है। HOBr पे आपका ऑक्सीजन क्या है ना, x ए कंसीडर किया तो x -2 + 1 = 0, तो x का आपका क्या हो जाएगा, x -1 = 0। सो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो गया। सो देखो 0 से +1 हुआ है,
ऐसे अगर एच बी आर कंसिडर करेंगे तो आपका ए बी आर माइनस हो गया है, ए बी आर माइनस। सो ए आपका जीरो से क्या हो जा रहा है, -1, एक्स इक्वल्स टू -1। सो एक आपका ए -1, ए आपका +1 स्टेट हो जा रहा है, ऑक्सीजन स्टेट। सो एक जीरो से -1, एक जीरो से +1 हो जा रहा है। इसका मीन्स क्या है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है। ऐसे टाइप भी आपको एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्रोमीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है। सो आपको ये ध्यान से देखना है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन रेडॉक्स रिएक्शन का हो गया है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसी चैप्टर लेके ऐसे ही ट्रिक लेके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय।